Hello students, a grand warm welcome to chemistry classes. My name is Dalit Chauhan और मुझे ये आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के इतने सारे कॉल्स, इतने सारे मैसेज आए हैं मेरे पास और आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि सर हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है, क्या आप हमारे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते बच्चों, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो हम लोग यहाँ पर हाजिर हैं। तो आप लोगों ने मुझे बताया कि सर हमें रियल गैसेस को समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो आज हम उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देंगे, उसी चीज को समझेंगे। आज इस पूरे लेक्चर में मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कहीं भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन होगा आप उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रखेंगे, पूरा टाइम आप क्लास के अंदर इन्वॉल्व रहेंगे और ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। आज का जो लेक्चर है वो रियल गैसेस के बारे में है। इस दौरान हम रियल गैसेस क्या है, आइडल गैसेस के उनके क्या क्या डिफरेंसेस हैं, वैन डर वाल इक्वेशन क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है वैन डर वाल कांस्टेंट्स, क्या उनके मायने हैं, कितने इंपॉर्टेंस वो रखते हैं इस चैप्टर के लिए, बॉयल्स टेम्परेचर क्या है, क्रिटिकल कांस्टेंट्स क्या है और क्या है वो क्राइटेरिया जिनके तहत हम किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हमें आज डिस्कस करने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नीट इन पे जरूर सवाल पूछता है, लेकिन बहुत सिंपल भी हैं। और कब सिंपल है? जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, तो आज हम इसकी शुरुआत करते हैं। शुरुआत कैसे करेंगे? हम आइडल गैसेस और रियल गैसेस से हम शुरुआत करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आइडियल गैसेस या आइडल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंसेस हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। आइडल गैसेस तो आपने पढ़ी रखी है दोस्तों, जब आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ा होगा तो वहां पर दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने पढ़े होंगे। पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आइडल गैसेस के अंदर जीरो होते हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कोई और पार्टिकल उस कंटेनर में है भी कि नहीं है। ये ठीक उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर जो एक सोसाइटी में, एक बिल्डिंग में लोग रहते हैं और उन लोगों को ये तक नहीं पता होता उनका पड़ोसी कौन है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हुआ, कोई खबर नहीं होती उन लोगों को। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनका कोई लेन देन नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर जीरो। लेकिन रियल गैसेस के अंदर ऐसा नहीं होता, यहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर नॉट जीरो। ये अपनी तरह से हैं। अपन जैसे बिंदास लोग हैं जिनको औरों की परवाह है, तो इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहते हैं, इनका लेन देन रहता है आपस के मॉलिक्यूल्स पर जो उस कंटेनर के अंदर कैद होते हैं। सेकेंड और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ आइडल गैसेस इज ऑल्सो जीरो। हमने पढ़ा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर कि जो आइडल गैस के पार्टिकल्स होते हैं दे आर कॉल्ड पॉइंट मासेस, और पॉइंट मासेस का वॉल्यूम जीरो होता है। तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ आइडल गैस पार्टिकल्स इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। और सेकेंड पॉइंट यहां पर जो आएगा वो है कि जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है, जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस इज ऑल्सो नॉट जीरो। सो इन दोनों पॉइंट्स पर रियल गैसेस इन आइडल गैसेस से बहुत डिफर कर जाती हैं और इसी वजह से इस चैप्टर में गैसियस स्टेट के अंदर एक सेक्शन हम पढ़ते हैं जिसका नाम है वैन डर वाल्स इक्वेशन। तो ये इन दो पॉइंट्स की वजह से हम डिस्कस किया करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रहे रियल गैसेस और आइडल गैसेस में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हैं। दो मेजर डिफरेंसेस हैं। कौन कौन से हैं बच्चे बताओ? आइडल गैस के अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो क्या है? जीरो है। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी जीरो है। लेकिन रियल गैसेस के अंदर आईएमएफ जीरो नहीं होते और उनका जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है वो भी जीरो नहीं होता। आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं चाहूंगा कि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के क्या मतलब है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो ऐसा है कि अगर मान लीजिए कोई कंटेनर है और इस कंटेनर का वॉल्यूम है 10 लीटर। ठीक है, अब इसमें आपने एक गैस छोड़ रखी है, इसमें गैस है। अब ये गैस के पार्टिकल्स हैं। अगर कोई आपसे पूछे भाई कि इस गैस के पार्टिकल्स या इस गैस का वॉल्यूम कितना है, तो हम सब जो है 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं कि सर जो इस गैस का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर ही होगा, वो भी 10 लीटर होगा। पर ये वॉल्यूम ऑफ गैस है, ये मॉलिक्यूलर वॉल्यूम नहीं है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर हम इन गैस के पार्टिकल्स को, सारे पार्टिकल्स को कंप्रेस करें और तब तक कंप्रेस करते रहें जब तक कि उनके बीच में कोई स्पेस खाली ना रहे, पूरी मुट्ठी में आपने दबा कर रख दिया। तो अब ये सब कुछ अब इकट्ठा कर रहे हो, पास लेकर आ रहे हो और हम कह रहे हैं कि हमने इतने से वॉल्यूम में इसको रख दिया है। ठीक है, और ये वॉल्यूम हम मानते चल रहे हैं कि लेट्स से दिस इज से 10 ml। तो यही 10 ml
मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कहलाता है, वो उन मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई छोटी बॉल है जिसका वॉल्यूम है से 1 ml, आपने 10 पार्टिकल्स थे ऐसे, उन 10 को बॉल्स को आपने इकट्ठा किया, पास में कर लिया, कोई स्पेस नहीं बची है, तो ये जो वॉल्यूम आएगा 10 बॉलों का कितना हो जाएगा, एक बॉल का वॉल्यूम है 1 ml, 10 का हो जाएगा 10 ml, तो यही 10 ml क्या है, ये मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कहलाएगा। अगर इन्हीं बॉल्स को आप खुला छोड़ दो तो ये विल ऑक्यूपाई द एंटायर 10 लीटर वेसल। तो वॉल्यूम ऑफ गैस तो 10 लीटर है, लेकिन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम विल बी 10 ml। इट इज द समेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, ऑल द आइटम्स इनसाइड अ गैस। यस और नो? आइडियल गैस के अंदर यही चीज 0 होती है, लेकिन रियल गैसेस के अंदर ये 0 नहीं होती है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब एक चीज आपको बतानी है मुझे कि अगर हम आइडियल गैसेस के बारे में बात करें, आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने झपकी ली तो मिस हो जाएगा। सुनो मेरी बात को ध्यान से। आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल टू nRT। अग्री और नॉट? और अगर मैं आपसे कहूं कि इफ n इज इक्वल टू 1, मैंने 1 मोल आइडियल गैस ली हुई है, तो ये इक्वेशन को हम लिख सकते हैं PV इक्वल टू RT। यस और नो? अब देखो PV अपॉन RT, अगर मैं इसको RT से डिवाइड कर दूं तो ये वैल्यू आएगी 1। ये जो फ्रैक्शन आया है PV अपॉन RT स्टूडेंट्स, इसी को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। Z इज इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैसेस ऑलवेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसे हम कहते हैं क्या? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है मैं आपको भी 2 मिनट में क्लियर करता हूं, तब तक आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। यहां पर जो साइंटिस्ट थे जो कि रियल गैसेस पे काम कर रहे थे, देखिए जब तक वो आइडियल गैसेस पे काम कर रहे थे Z की वैल्यू हमेशा 1 आ रही थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने रियल गैसेस पे काम करना शुरू किया, दिक्कतें आना शुरू हो गई और देखा गया कि Z की वैल्यू एट लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर ये 1 तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। इस कंडीशन में देखा गया कि Z की वैल्यू वो 1 से कम है, और इस कंडीशन के अंदर देखा गया कि Z की वैल्यू वो 1 से बड़ी आ रही है। साइंटिस्ट का तो दिमाग ही घूम गया कि हमने बड़ी मुश्किल से काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बनाई। जब तक हम आइडियल गैस के बारे में बात कर रहे थे सारे आंसर ठीक आ रहे थे, और जैसे ही हम रियल गैसेस के पास पहुंचे हमारे सारे कॉन्सेप्ट धरे के धरे रह गए। अगर कोई आपसे पूछे बच्चों कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एन आइडियल गैस, तो बच्चों आंसर है देयर इज नो आइडियल गैस। आइडियल गैस बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे 11th-12th क्लास के लेवल पर हम लोग क्या करते हैं, हम कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करते हैं। बहुत सिंपल सा केस लेते हैं विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी और एक थ्योरी डेवलप करते हैं। अगर उस थ्योरी से वो सिंपल सिंपल चीजें अगर सॉल्व हो रही है, वेल एंड गुड, हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपने देखा होगा कि जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो बेसिक डेफिनेशन, जो एक बेसिक मॉडल दिया एटम का, वो किसने दिया? थॉमसन ने। लेकिन बाद में जब और एक्सपेरिमेंट्स हुए रदरफोर्ड के द्वारा, तो मालूम पड़ा कि थॉमसन का मॉडल तो गलत है। लेकिन कुछ दिनों बाद जब नील बोर ने और एक्सपेरिमेंट्स किए तो मालूम पड़ा कि नील रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो भी रॉन्ग है, वो भी गलत है। और फिर बाद में मालूम पड़ा कि जो नील बोर का जो मॉडल है वो भी गलत है। तो हो क्या रहा है, लेकिन हर मॉडल के बाद हम इंप्रूव कर रहे हैं। सी, वी आर नॉट गॉड, वी आर ह्यूमंस। हम कोशिश कर सकते हैं, हम पहले चीजों को सिंपल तरीके से देखते हैं और फिर उस सिंपल चीज को समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर हम धीमे धीमे उस कॉम्प्लेक्स चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक जिगजैग मोशन होता है। लाइफ में कोई भी ग्रोथ, कोई भी प्रोसेस बहुत स्मूथ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है ना, कभी अप्स कभी डाउन्स आएंगे। तो ठीक वैसे ही इन साइंटिस्ट के साथ हो रहा था जो कि गैसियस स्टेट में काम कर रहे थे। तो जब उन्होंने कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू किया, आइडियल गैस इज अ कॉन्सेप्ट, तब तक तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट करना क्या है, इस कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है रियल गैसेस में। कौन सी गैसेस में? HCl गैस हो गई, अमोनिया गैस हो गई, CO2 हो गई। तो जैसे ही उन्होंने इन गैसेस के अंदर इसको अप्लाई करना शुरू किया तो वो दिक्कत में आ गए। देखा कि एट लो प्रेशर Z इज लेस देन 1, एट वेरी हाई प्रेशर Z इज मोर देन 1। अब ऐसा क्यों हो रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा। अब होता क्या है कि बच्चों, कि जब भी कभी कोई समस्या आती है तो एक समस्या बेसिकली एक स्टेज तैयार करती है सुपर हीरो का, और इस बार का सुपर हीरो है वैन डर वाल्स। वैन डर वाल्स ने इन साइंटिस्ट की इस समस्या को सॉल्व किया और उसको इस बात के लिए नोबेल प्राइज दिया गया 1910 के अंदर। क्या वो समस्याएं हैं, कैसे उसने सॉल्व करी है, चलिए बच्चों देखते हैं उस चीज को। आगे आ जाओ, चलो फटाफट से। आई होप यू आर गोइंग गुड नाउ। चलो तो केस 1 देखते हैं बच्चों हम लोग। केस 1 है
एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर। बहुत सिंपल है, आप बस देखते जाइए। पहले हम लेते हैं केस को आइडियल गैस के लिए, आइडियल गैस। अब देखो आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है, PV इक्वल टू nRT, और अगर मैं 1 मोल के लिए बात करूं तो PV विल बी इक्वल टू व्हाट, RT, एंड आप जानते हैं कि PV अपॉन RT विल बी इक्वल टू 1, दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सो Z इज ऑलवेज इक्वल टू 1, ये हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आइडियल गैस में बच्चों क्या होता है कि आइडियल गैस के अंदर अगर मैं एक आइडियल गैस को एक कंटेनर में पुट कर दूं तो ये आइडियल गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता। अगर ये पार्टिकल यहां पर हिट करना चाहता है, जब यहां पर हिट करेगा तो एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये प्रेशर है सपोज से 10 ATM। कितना है ये, 10 ATM सपोज, अपन सपोज कर रहे हैं ना। बाकी पार्टिकल्स को इससे कोई लेन देन नहीं है, इसको रोकने की कोशिश भी नहीं करेंगे, ये जाएगा और सीधे यहां टकरा जाएगा विद 10 ATM प्रेशर। लेकिन अगर आप रियल गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप रियल गैसेस के बारे में बात कर रहे हैं, भैया यहां पर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दे आर नॉट जीरो, उन्हें फर्क पड़ता है इससे कि बाकी पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं। तो जब मैं एक रियल गैस डालता हूं इसी कंटेनर में, इन्हीं कंडीशंस में, तो ये देखिए क्या होगा, जब ये पार्टिकल यहां टकराने की कोशिश करेगा तो चूंकि इन पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये बाकी पार्टिकल्स इस पार्टिकल्स को पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। भाई अगर आपका कोई दोस्त है और वो दीवार में अपना सर देने जा रहा है तो आप क्या करोगे, उसको जाने दोगे, नहीं जाने दोगे आप। अगर भाई कहां जा रहा है तुझा, हो सकता है कि ये यहां टकराए, पर एक बात तो तय है कि 10 ATM के प्रेशर से तो नहीं टकराएगा, उससे तो कम ही टकराएगा। सपोज ये इस वक्त टकराया है 8 ATM के प्रेशर से, इसने जो प्रेशर एक्सर्ट किया वो कितना है, 8 ATM, यस और नो, ठीक है ना। तो एक बात तो यहां तय हो गई कि रियल गैसेस का जो प्रेशर होगा वो आइडियल गैस के प्रेशर से कम होगा। क्यों कम होगा, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। आइडियल गैस, रियल गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को पुल बैक करेंगे, उसकी वजह से जो प्रेशर वो एक्सर्ट कर सकते थे पहले, अब वो उतना एक्सर्ट नहीं करेंगे। सो प्रेशर ऑफ रियल गैस इज एक्चुअली लेस देन द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। तो कैन आई से दैट प्रेशर ऑफ रियल गैस, प्रेशर ऑफ रियल गैस इज एक्चुअली लेस देन प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, है ना। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, आगे चलते हैं। देखो फॉर आइडियल गैस बच्चों, और हम देख रहे हैं यहां पर किसको, रियल गैस को, तो Z इज इक्वल टू PV अपॉन RT, ये आपने अभी भी देखा बच्चों, ठीक है। अब देखो ये आइडियल गैस के लिए Z जब मैं कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि प्रेशर कितना था, 10 ATM, तो 10 इंटू V अपॉन RT, ये वैल्यू कितनी आएगी, 1, ये हमेशा 1 आएगी आइडियल गैस के लिए, है ना। वैल्यू ऑफ V, R एंड T वो अपने आप में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन ये वैल्यू 1 आएगी। लेकिन जब मैं रियल गैस के लिए बात कर रहा हूं, जब मैं Z को कैलकुलेट करूंगा, दैट इज इक्वल टू व्हाट, PV अपॉन RT। ध्यान से सुनिए इस बात को, देखो Z विल बी नाउ, प्रेशर कितना था आइडियल गैस और रियल गैस का, कितना था, 8 ATM, बिकॉज ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आएगा 8V अपॉन RT, 8V अपॉन RT। जब 10V अपॉन RT है तो वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 1 आ रही है। लेकिन जब ये 8V अपॉन RT हो जाएगा तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू किससे, 1 से कम ही आएगी ना दोस्तों। तो Z विल बी लेस देन 1 एट लो प्रेशर फॉर रियल गैसेस, यस और नो। ये बताया इन लोगों को, उन साइंटिस्ट को, किसने, वेंडरवॉल ने। वेंडरवॉल बहुत तेज साइंटिस्ट था, उसने बहुत सारे रिसर्च काम करे हुए थे रियल गैसेस के ऊपर, और उसे मालूम पड़ गया कि जो इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, जो इक्वेशन है PV इक्वल टू nRT, ये इक्वेशन तो आइडियल गैसेस के फ्रेम में काम करती है। रियल गैसेस 2 पॉइंट्स पे डिफर कर जाती है। पहला क्या है, IMF इज नॉट जीरो फॉर रियल गैसेस एंड मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज ऑल्सो नॉट जीरो फॉर रियल गैसेस। तो उसने पहले कॉन्सेप्ट को लगाया और उन साइंटिस्ट को क्लियर किया कि व्हाई द वैल्यू ऑफ Z इज लेस देन 1 एट लो प्रेशर। तो जो साइंटिस्ट थे, लाइक दे वर वेरी हैप्पी, थैंक यू वेंडरवॉल जी, आपने जो है हमारी समस्या का निवारण दिया हमको। अब दूसरी समस्या ये है कि Z की वैल्यू 1 से ज्यादा आ रही है एट हाई प्रेशर। अब इसका क्या सॉल्यूशन देंगे आप? तो देखो दोस्तों, बहुत सिंपल सा है। जैसे जिस समय हम जी रहे हैं इस वक्त, इस समय को हमेशा याद किया जाएगा प्री कोविड और पोस्ट कोविड के नाम से।
जो प्री कोविड की दुनिया थी कुछ और थी, और पोस्ट कोविड दुनिया जो होगी वो हमेशा के लिए डिफरेंट होगी उस प्री कोविड दुनिया से। ठीक उसी प्रकार से इस चैप्टर में वैंडरवॉल के आने से हम ये कह सकते हैं कि जो साइंटिस्ट का जो एरा था उसको हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, प्री वैंडरवॉल एंड पोस्ट वैंडरवॉल एरा। प्री वैंडरवॉल में क्या था कि वो सब पढ़ाया गया आपको जो आपने 8th 9th में पढ़ रखा है, 10th में पढ़ रखा है, और पोस्ट वैंडरवॉल जो वर्ल्ड है उसमें हमने थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने की कोशिश की है। तो वो क्या कोशिश की है वो जरा देखते हैं। आइए तो अब देखते हैं केस 2। केस 2 ये रहेगा एट वेरी हाई प्रेशर, एट वेरी हाई प्रेशर। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बस आप फोकस बनाए रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगेन देखते हैं बच्चों, देखो इधर देखो, जब प्रेशर बहुत हाई होगा तो हम एक काम को कर सकते हैं। लेट अस टेक सपोज रियल गैसेस के बारे में बात कर लेते हैं, रियल गैस के बारे में बात करते हैं। देखो ऐसा है दोस्तों, बहुत सिंपल सा है। इनिशियली जब प्रेशर कम है, इनिशियली प्रेशर कम है, ये मैंने पिस्टन लिया है एक, और एक ये सिलेंडर है, इसके अंदर बच्चों रियल गैस भरी हुई है, और इसका वॉल्यूम मैं मान रहा हूं कि वो है 100 लीटर। कितना है? 100 लीटर। बड़ा सिलेंडर है भाई, ठीक है। और मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है वो है सपोज से 30 ml। कितना है, कितना मान रहा हूं मैं? 30 ml। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस गैस के जो पार्टिकल्स हैं अगर मैं उनको सबको इकट्ठा कर लूं, एक जगह रख दूं, तो इनका वॉल्यूम होगा 30 ml। इसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर वॉल्यूम। और दिस इज हाउ मच? दिस इज 100 लीटर वेसल। यस और नो? यस और नो बच्चों? ठीक है। अब एक बार इधर आओ, पीवी इक्वल टू एनआरटी के अंदर मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। इस पीवी इक्वल टू एनआरटी के अंदर ये इक्वेशन ऑब्वियसली एवरीवन नोज दिस सेटिस्फाइज व्हाट? आइडियल गैसेस। तो इसके अंदर ये जो प्रेशर है ये क्या है? दिस इज द प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस प्रेशर। अग्री और नॉट एवरीवन? यस और नो? ग्रेट। और ये जो V है ये क्या होता है बच्चों? आई बेट कि अगर आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है तो इसका मतलब 100% ये है कि आपको ये V है ये नहीं मालूम। और अगर आपका आंसर ये है कि सर V बहुत सिंपल है, दिस इज नथिंग बट वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, भाई ये नहीं होता। यही पता करने के लिए कि ये नहीं होता है वैंडरवॉल को नोबेल प्राइज दिया गया था। देखो ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं है, ये एक्चुअली होता है फ्री वॉल्यूम, फ्री वॉल्यूम अवेलेबल, फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर रोमिंग ऑफ गैस पार्टिकल्स, ऑफ गैस पार्टिकल्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं पता होता लोगों को। अगर आपसे मैं पूछूं आज से पहले कि व्हाट इज द V, यू विल से सर V इज द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस और V इज द वॉल्यूम ऑफ गैस। And if I say what is the volume of gas, you will say sir very simple, it is the volume of container, because वो पूरी गैस पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगी। नहीं होता बच्चों ऐसा। वही गलती जो आप आज कर रहे हो यही गलती वो साइंटिस्ट भी कर रहे थे उससे पहले। इन्हीं गलतियों को करेक्ट किया, बेसिकली रेक्टिफाई किया वैंडरवॉल ने। वैंडरवॉल ने कहा कि ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर नहीं होता, ये होता है फ्री वॉल्यूम अवेलेबल फॉर रोमिंग ऑफ गैस पार्टिकल्स। अब इसका क्या मतलब है इसको समझो पहले तो आप इधर देखो, आप इधर देखो। अगर मैं आपसे कहूं कि ये 100 लीटर का वेसल है और ये जो रियल गैसेस के पार्टिकल्स हैं इनका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है 30 ml, ठीक है। तो अगर आपसे कहूं कि व्हाट विल बी द फ्री वॉल्यूम अवेलेबल, तो आपको सर ऑलमोस्ट इट विल बी 100 लीटर। मैं भी मान जाऊंगा कि 100 लीटर के सामने यार इसको तो निग्लेक्ट हम कर सकते हैं। अब दिल बड़ा रखते हैं अपन लोग भाई, दिल बड़ा रखते हैं जैसे हनुमान जी की हो गदा, हनुमान जी के सीने में तुमको सियापति राम मिलेंगे, सीना चीर के देखो मेरा तुमको हनुमान मिलेंगे। और दोस्तों मेरे सीने में तुम्हें केमिस्ट्री भी मिलने वाली है। देखो मैं क्या कह रहा हूं, देखो अगर मेरे पास 100 लीटर मिल्क है, कोई 30 ml ले जाए क्या ही फर्क पड़ता है यार, ठीक है। बड़े लोग हैं अपन लोग यार, दिल वाले लोग बाग है ना, अपने को इससे फर्क नहीं पड़ता। अब इधर देखो, अगर मैं इसको और कंप्रेस करूं और मैं इसको लेके आ गया हूं 10 लीटर पर, अभी भी जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है कितना है 30 ml। मैं एक बात और आपको क्लियर करना चाह रहा हूं बच्चों, वो क्या है कि फॉर एग्जांपल जिस स्टूडियो में मैं काम कर रहा हूं ना, अभी इस स्टूडियो का वॉल्यूम आप मान लो 100 लीटर है और मेरा खुद का वॉल्यूम, मैं हूं एक गैस पार्टिकल, मेरा खुद का वॉल्यूम है 10 लीटर।
तो मेरे पास फ्री वॉल्यूम कितना होगा? 90 लीटर होगा। 100 माइनस 10, यस और नो? अरे मैं अपने अंदर थोड़ी घूम लूंगा, मैं जो बाकी बचा हुआ स्पेस है इसी में तो रोम कर पाऊंगा ना, इसी में घूम पाऊंगा। तो जो फ्री वॉल्यूम है मेरे लिए वो कितना है? 90 ml, यस और नो? अब आप इसको कंप्रेस करते जाओ, स्टूडियो को छोटा करते जाओ, 100 से 50 कर दोगे, 50 से 30 कर दोगे, मेरा वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा 10 लीटर, लेकिन जो मेरा फ्री वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, है ना? तो मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 10 लीटर है, हमने प्रेशर बढ़ा दिया है, प्रेशर बढ़ा दिया, कंप्रेस और कर दिया इसको, तो लेकिन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम अभी 30 ml है, वो कम नहीं हुआ है, लेकिन फ्री वॉल्यूम थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन चूंकि आप जानते हो अपन सख्त है भैया, अपन सख्त लड़के हैं, अपने को फर्क नहीं पड़ता, अपन दिल बड़ा रख के घूम रहे हैं, तो अभी भी फ्री वॉल्यूम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कहेंगे यार ठीक है 10 लीटर ही है। अरे 10 लीटर दूध में से कोई 30 ml ले भी गया, गरीब का भला हो गया, क्या ही फर्क पड़ता है ना? अब इधर देखो, अब देखो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहां ले आ रहा हूं और अब जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है वो तो है 30 ml, नो डाउट अबाउट इट, ये कम नहीं होगा, लेकिन अब जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वो हो गया है 100 ml। कितना हो गया बच्चों? 100 ml। तो अब जो फ्री वॉल्यूम है, अब मैं ये नहीं कह सकता 100 ml। देखो बच्चों, अगर मेरे पास 100 ml दूध है, तुम 30 ml ले जाओ, माना कि दिल बड़ा रखते हैं पर आसमान जितना थोड़ी रखते हैं, दिक्कत है, इसमें दिक्कत है, ये अलाउड नहीं करेंगे यार। तो अब जो इसके पास फ्री वॉल्यूम है वो है 70। अब आप 100 ml तो नहीं कह सकते कि फ्री वॉल्यूम 100 ml होने वाला है, कितना है? 70 ml है। तो वो वेंडर वॉल बस इनको यही बताना चाह रहा था कि जब बहुत हाई प्रेशर होता है उस केस के अंदर आप मॉलिक्यूलर वॉल्यूम को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। जो फ्री वॉल्यूम आएगा वो 70 ml आएगा, ना कि 100 ml आएगा। वो जो साइंटिस्ट थे वो तो यही कह रहे थे, वो तो इसी बात पर अड़े हुए थे कि भाई हमने तो यही सीखा है शुरुआत में कि PV इक्वल टू एनआरटी में V इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। वेंडरवॉल आया, उसने बताया कि नहीं, आइडियल गैस के केस में वो करेक्ट हो सकता है। आइडियल गैस के केस में वो करेक्ट क्यों हो सकता है बच्चों, बताता हूं। क्योंकि आइडियल गैस के अंदर अगर आप देखो कि आपने लिया ये 100 लीटर वेसल और मॉलिक्यूलर वॉल्यूम कितना है? वो तो 0 ही है भाई। आइडियल गैस का तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 0 ही होता है ना। तो अब आप इसको 100 लीटर करो या इसको 10 लीटर कर दो प्रेशर बढ़ाकर, और प्रेशर बढ़ा के आप इसको 100 ml भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यस और नो भाई? मॉलिक्यूलर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज 0। तो एक्चुअली फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस द फ्री वॉल्यूम इज ऑल्सो द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर वॉट एवर द प्रेशर इज। तो वेंडरवॉल ने उनसे कहा कि जो तुम कर रहे थे आइडियल गैस के अंदर वो ठीक है, लेकिन रियल गैस के अंदर आप ये नहीं कर सकते। रियल गैस के अंदर यहां पे हम देख सकते हैं साफ साफ कि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 0 नहीं होता है। हीलियम का जो वॉल्यूम होगा थोड़ा कम होगा मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, लेकिन अगर उतने ही पार्टिकल्स में SO2 के लूंगा तो उसका वॉल्यूम बड़ा होगा। SO2 इज अ बिग मॉलिक्यूल ना, SO3 और बड़ा है तो उसका मॉलिक्यूलर वॉल्यूम और बड़ा आएगा। यस और नो? तो अब जो है, अब देखो बच्चों, अब आपको और क्लियर होने वाला है। देखो, अब देखो कि रियल गैस की अगर बात करूं, मैं रियल गैस की बात कर रहा हूं, अब आप देखो कि Z इज एक्चुअली इक्वल टू PV अपॉन RT। Z इज एक्चुअली इक्वल टू PV अपॉन RT। ये जो वॉल्यूम है, जो पुराने साइंटिस्ट थे वेंडरवॉल से पहले, जिनको उतनी अकल नहीं थी, तो वो इस Z में जो वॉल्यूम था वो कितना रख रहे थे? 100 ml। उनको पता ही नहीं था कि वो फ्री वॉल्यूम होता है। तो जब वो फ्री वॉल्यूम होता है पता ही नहीं है, तो उन्होंने रखा इसको 100p अपॉन RT। यस और नो? जबकि हम जानते हैं बच्चों कि Z विच इज इक्वल टू PV अपॉन RT। इस V का मतलब होता है फ्री वॉल्यूम। फ्री वॉल्यूम कितना है? 70 ml। सो Z विल बी इक्वल टू 70 इंटू P अपॉन RT। ये जब रखोगे तब आपकी वैल्यू आएगी 1। यस और नो? लेकिन जब आप 100 रख दोगे तो ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आने वाली है। यस और नो? तो जब हाई प्रेशर था तो मैंने आपको बताया था कि हाई प्रेशर पर जो दिक्कतें आ रही हैं उन साइंटिस्ट को क्या दिक्कतें हैं कि Z की वैल्यू एट वेरी हाई प्रेशर इज मोर देन 1, बिकॉज ये जो साइंटिस्ट थे, ये जिसको 70 ml लेना था वो 100 ml लेके बैठे हुए थे। Z की वैल्यू 1 तब आती जब आपने 70 ml लिया होता वॉल्यूम, आइडियल वॉल्यूम। यस और नो? वो 100 लेके बैठे हुए थे, इसी वजह से उनके आंसर्स 1 से बड़े आ रहे थे Z के। यस और नो? इज दैट क्लियर और नॉट? आई होप इट इज क्लियर नाउ कंप्लीटली। तो अब समझ में आ गया आप लोगों को कि यहां पर जब रियल गैसेस की बात चल रही है तो एक बात का तो ख्याल रखना पड़ेगा कि एट वेरी हाई प्रेशर कौन डोमिनेट कर रहा है?
मॉलिक्यूलर वॉल्यूम चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि भैया मुझे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते, तो हम लिख सकते हैं कि मॉलिक्यूलर वॉल्यूम इज एक्चुअली डोमिनेटिंग, इट डोमिनेट्स, यस और नो। ठीक है, तो अब बात आई वेंडरवॉल की। तो वेंडरवॉल ने पूछा उन साइंटिस्ट से, एक बात बताओ दोस्तों, क्या तुमने कोई ग्राफ, कोई प्लॉट किया है जेड का, जिसमें आइडियल गैस के बारे में आपने प्लॉटिंग की हो या रियल गैसेस के बारे में प्लॉटिंग की हो? बोले हाँ क्यों नहीं करिए, बहुत काम किया हमने, पर ये चीज जो आप बता रहे हो हमें नहीं पता थी। तो वेंडरवॉल ने कहा आप मुझे वो ग्राफ दिखाओ। तो उन्होंने बताया कि Z जो है, जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, Z इज एक्चुअली इक्वल टू 1 फॉर आइडियल गैसेस, नो डाउट अबाउट इट, आइडियल गैस, ये तो साफ दिख रहा था, है ना। और यहां पर उन्होंने लिया प्रेशर। अब उन्होंने कहा कि भाई हमने जब हाइड्रोजन पे काम किया तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था, जब हीलियम के लिए काम किया तो ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा था, हमने N2 पे काम किया तो हमारा दिमाग ही खराब हो गया, ऐसा आने लगा, और अमोनिया ने तो हद ही पार कर दी भैया, हद ही पार कर दी, पहले वो बहुत नीचे गया और फिर वो बहुत ऊपर निकल गया। अब ये सब हमारी समझ में नहीं आ रहा है। देखो जब प्रेशर कम है, इन दो गैस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं बाकी जो गैसेस होती हैं उनके बारे में आपको बताना चाह रहा हूं कि एट लो प्रेशर कम है, भाई इस तरफ बढ़ेंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा एक्स एक्सिस पर। एट लो प्रेशर Z की वैल्यू कम है, देखो इस लाइन से नीचे रहेंगे, इस लाइन से नीचे रहेंगे तो Z की वैल्यू कम होने वाली, क्योंकि हमने Y एक्सिस पे Z को लिया हुआ है। Z की वैल्यू यहां 1 है, इससे नीचे Z की वैल्यू विल बी, इस लाइन से नीचे Z की वैल्यू विल बी लेस देन 1 एंड इस लाइन से ऊपर Z की वैल्यू विल बी मोर देन 1, यस और नो। अब Z की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, क्यों 1 आ रही है दोस्तों? आपको याद है कि जिस प्रेशर को 10 atm होना था वो कितना आ रहा था, 8 atm, यस और नो, बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जो बाकी पार्टिकल्स थे उस स्ट्राइकिंग पार्टिकल को उसमें स्ट्राइक होने से रोक रहे थे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो Z की वैल्यू 1 है रियल गैसेस के लिए, ये किसकी वजह से है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से है, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो रहा था। तो IMF डोमिनेट्स, यहां पर IMF डोमिनेट करता है, वो पार्टिकल्स का प्रेशर कम कर देता है, उसकी वजह से वो स्ट्राइक नहीं कर पाते, और Z की वैल्यू जो होती है PV अपॉन RT, उसमें प्रेशर की वैल्यू कम आती है। Z इक्वल टू PV अपॉन RT के अंदर जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो कम आती है, किसके लिए? रियल गैसेस के लिए, यस और नो, दैट्स व्हाई दिस इज लेस देन 1। लेकिन जब आप हाई प्रेशर पे जाते हो, हाई प्रेशर पे जब जाते हो आप, तो वॉल्यूम एक्चुअली कंटेनर का बहुत कम हो जाता है। जब वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कम हो जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? जो फ्री वॉल्यूम अवेलेबल है फॉर रियल गैसेस वो कम हो जाता है। और ये साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर लेकर बैठे होते, दैट्स व्हाई दीज वैल्यूज आर मोर देन 1। तो ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि Z की वैल्यू 1 से बड़ी है, उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहां पर मॉलिक्यूलर वॉल्यूम डोमिनेट कर रहा है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम डोमिनेट्स। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, यस और नो। दे विल आस्क यू वन क्वेश्चन दैट फॉर रियल गैस एट लो प्रेशर व्हाई द वैल्यू ऑफ Z इज लेस देन 1? द आंसर इज बिकॉज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एंड व्हाई द वैल्यू ऑफ Z इज मोर देन 1 एट हाई प्रेशर? The reason being you cannot neglect molecular volume, because since you are not able to neglect the molecular volume, the free volume available is actually less. Is that clear now? मैं एक बार 1 मिनट में वो जो कुछ मैंने पढ़ाया मैं समराइज कर रहा हूं। आइडियल गैसेस का जो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम है वो 0 होता है, IMF भी 0 होते हैं, लेकिन रियल गैसेस के अंदर IMF 0 नहीं होते, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम भी 0 नहीं होता है। चूंकि उनके अंदर IMF 0 नहीं होता है, वो पार्टिकल्स एक दूसरे को खींचते हैं, जब वो एक दूसरे को खींचेंगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो इस इक्वेशन में जो Z की वैल्यू है वो 1 से कम हो जाएगी। लेकिन हाई प्रेशर पर क्या होता है, जिस वॉल्यूम को 70 ml होना चाहिए था, उस वॉल्यूम को ये साइंटिस्ट कितना ले रहे थे? 100 ले रहे थे, तो उसकी वजह से Z की वैल्यू फॉल्टी आ रही थी, Z वाज मोर देन 1। यस और नो बेटा, इज दैट क्लियर और नॉट? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है Z, इसकी एक और डेफिनेशन होती है, वो होती है वॉल्यूम of real gas under certain condition upon volume of ideal gas। ठीक है, ये होती वैल्यू। अगर मैं कहूं कि Z की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन 1 है, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस।
इसका क्या मतलब है? इसका केवल मतलब इतना है बच्चों कि अंडर गिवन कंडीशन हम रियल गैस को आइडल गैस के कंपैरिजन में ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, इसका वॉल्यूम हम ज्यादा कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आइडल गैस इतना कंप्रेस हो रही है तो रियल गैस उन कंडीशन में वो इतना कंप्रेस हो जाएगी और ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लेस देन दिस। अगर मैं एसटीपी की बात करूं, एट एसटीपी, तो आप एक बात बताओ कि एट एसटीपी फॉर 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ आइडल गैस इज हाउ मच 22.4 लीटर। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस विल बी लेस देन 22.4। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं।